अगला सवाल है, आपके पंथ में कई लोग आ को सार शब्द बोलते हैं, कई लोग झनकार को। इस सवाल का भी जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, फिर से क्लियर कर देना चाहूंगा। देखो जी, चाहे आ बोलो, चाहे बोलो झनकार, चाहे बोलो राम, चाहे बोलो वाहेगुरु, उसको कुछ भी बोलो, असली चीज तब पता लगेगी जब आप उसको प्राप्त कर लोगे। जब गुरुजी ने आपको विधि बता दी, भेद बता दिया, उसके बाद आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या है, उसको प्राप्त करके खुद अनुभूति करनी चाहिए कि जो गुरुजी ने मुझे शब्द का भेद बताया है वहां पर शब्द है भी कि नहीं। जब वो शब्द प्रकट हो जाएगा तो तुम खुद ही जान जाओगे कि वो आ है कि झनकार है कि पा है कि का है कि खा है। झगड़ा वो लोग करते हैं जिनका कभी शब्द प्रकट नहीं हुआ, जिनको एक पल का भी अनुभव हो गया हो ना, एक पल का, सिंगल सेकंड का भी, उनके झगड़े खत्म हो जाते हैं। वहां पे फिर नाम की कोई वैल्यू नहीं रहती है, वहां पे वस्तु की वैल्यू होती है। जो वस्तु आपको मिली है आप उसको जानो, और वो अनुभव कोई बता नहीं सकता किसी को कि वो अनुभव बताने में आ जाएगा कि आप कह दोगे कि वो आ की तरह है। जो बताने में आ गया वो अनुभव है ही नहीं, उसका तो केवल संकेत होता है। और वो संकेत कैसे दिया जाता है ये सतगुरु को भली भांति पता है। तो इसीलिए इस झगड़े में नहीं उलझना है कि वो झनकार है कि वो आ है। झनकार इसलिए बोल दिया जाता है कबीर साहब की वाणियों में, गरीबदास जी की वाणियों में, जवाहिर पति साहिब की वाणियों में झनकार शब्द प्रयोग किया गया। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर हम उसको आ बोलेंगे तो आ तो लिखने में आ जाएगा, कोई भी लिख सकता है आ को, तो फिर वाणी गलत हो जाएगी कि वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता, फिर तो वाणी झूठी सिद्ध हो गई। अगर आपने लिख ही दिया उसको तो वो अलेख कैसे हुआ? फिर हम कैसे कहेंगे कि 52 आखर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर या में ना ही राम रंग होरी हो। फिर हम कैसे उसको कहेंगे कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। फिर कैसे कहेंगे हम ये बात? अब जो झनकार होती है, झनकार को समझ लो क्या होता है। झनकार कई लोग सोचते हैं कि जैसे पीछे ड्रम बजता है, झनकार बीट्स, जैसे पुराने गानों में झनकार डाल के नए बना देते थे कई लोग। अरे भाई ये झनकार नहीं है वो, अगर कोई इस गलतफहमी में रहता है कि वो झनकार है। अब कई जगह वाणी आती है, नाम अखंड और सब खंडा और सार शब्द गरजे बरमंडा। अब वहां पे लिखा है गरजे। अब गर्जना क्या होता है? बादल गरजते हैं। अब कबीर साहब की वाणी काट के दिखाओ, वहां पे लिखा है गरजे बरमंडा, यानी वो गर्जना कर रहा है। अब जब गर्जना कर रहा है जैसे बादल गरजे, अब आप उसको लिख के दिखाओ वो कैसे गरजे? नहीं लिख सकते। इसीलिए कई जगह गर्जना लिख दिया है, कई जगह झनकार लिख दिया है। रुंझुन सार शब्द झनकारा पावेगा कोई संत प्यारा। जवाहिर पति साहिब की वाणी है, हमारे जो बीरापुर गद्दी है जिनके नाम से चल रही है, उनकी वाणी है। उन्होंने भी यही बोला कि भाई वो अनुभूति का विषय है। पावेगा कोई संत प्यारा, पावेगा, सुनेगा नहीं कि मैंने कान से बोल दिया आ, मुंह से बोल दिया आ और तुमने कान से सुन लिया आ, हो गया काम। इसको प्राप्ति नहीं कहते हैं। पावेगा कोई संत प्यारा, जो सूरत को शब्द में लगाएगा, जो आठों पहर उसमें रमेगा, उस पर मालिक की दया होगी। खुद नहीं प्राप्त कर सकता कोई, कि कोई सोचे कि मैं प्राप्त कर लूंगा, 2 महीने में प्राप्त कर लूंगा, 5 महीने में, साल में प्राप्त कर लूंगा, 2 साल में कर लूंगा। जो ये सोच के बैठा है कि मैं कर लूंगा वो कभी नहीं कर पाएगा। भाई उसके आगे सरेंडर करना पड़ता है। अंधा कभी आंख वाले को नहीं पकड़ सकता, सरेंडर करना पड़ता। भाई मैं हारा तू जीता, आजा कहां है तू, तब वो दया करता है। इस अकड़ में ना रहे कोई कि मैं तो 1 महीने में, 1 साल में प्राप्त कर लूंगा, 2 साल में प्राप्त कर लूंगा। बहुत से नाम लेके गए और 2-2 साल हो गए उनको, और ये कह के गए थे हम तो 1 महीने में आपको खुशखबरी दे देंगे। आज तक नहीं आई उनकी खुशखबरी।
क्योंकि वो ये सोच के बैठे हैं कि हम पकड़ लेंगे उसको, जबकि वो टोटल दया पे काम करता है। उसकी दया होती है तब होता है। आपने तो केवल सरेंडर करना है अपने आप को। जिसने सरेंडर करना सीख लिया उस पर दया हो जाएगी। गुरु के आगे सरेंडर, परमात्मा के आगे सरेंडर करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी।